आंख से ही सुनता है, आंख से ही देखता है। इसीलिए संस्कृत भाषा में सर्प का नाम है चक्षुश्रवा। सर्प वंश का रक्षण किया है। जन्मेजय राजा के वंश में श्रुतसेन, उग्रसेन, भीमसेन ऐसे अनेक राजा हुए हैं। पांडवों के वंश में अंतिम राजा क्षेमक नाम का हुआ है। क्षेमक राजा तक ही पांडवों का वंश रहेगा, फिर इस वंश का विनाश होगा। क्षेमकं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वै खलु। नवम स्कंध के समाप्ति में यदु वंश की कथा है। यदु राजा के यहाँ सहस्रजित, क्रोष्टा, नल, रिपु ऐसे अनेक बालक हुए। इसी वंश में सहस्रजित नाम का राजा हुआ, इसी वंश में हयहय राजा हुआ है, इसी वंश में कृतवीर्य हुआ है। कृतवीर्य का पुत्र कार्तवीर्य हुआ। बहुत से लोगों को इस वंश की कथा में आलस आ जाता है कि भगवान का वंश है, मैं छोड़ दूं तो भगवान मेरे को सजा करें। वक्ता व्यास नारायण की आज्ञा अनुसार कथा। इस वंश में कृतवीर्य राजा हुआ, कृतवीर्य का पुत्र कार्तवीर्य हुआ है। कार्तवीर्य राजा गुरु दत्तात्रेय भगवान का अनन्य भक्त है। दत्तात्रेय स्वामी की उसके ऊपर बहुत कृपा थी, सर्व प्रकार की सिद्धियां उसको मिली। कार्तवीर्य राजा के वंश में ज्यामघ नाम का राजा हुआ। ज्यामघ राजा के वंश में देवावृध, वृष्णि, अंधक, मधु, भोज, महाभोज ऐसे अनेक राजा हुए। अंधक के वंश में देवक और उग्रसेन हुए। देवक महाराज के यहाँ 7 कन्याएं हुई है। सहदेवा, उपदेवा, देवरक्षिता, देवकी, 7 कन्याओं का लग्न वसुदेव जी के साथ हुआ है। उग्रसेन के यहाँ 2 बालक हुए हैं। प्रधान कंस है, 9 बालक हुए। एक एक का वंश वर्णन किया है। समाप्ति में देवकी जी के वंश की कथा की। देवकी जी के यहाँ 8 बालक हुए थे। 6 बालक कंस राजा मारता, 7वें बलराम जी है, 8वें मेरे इष्टदेव भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को सनातन धर्म अतिशय प्रिय है। सनातन धर्म का रक्षण करने के लिए भगवान जगत में अनेक अवतार धारण करते। जब धर्म का नाश होता है, अधर्म बढ़ने लगता है। मेरे भगवान का प्रागट्य मथुरा के कारागृह में हुआ था। वहां से गोकुल में भगवान गए, मधुर लीला की है, व्रजवासियों को अलौकिक आनंद दिया है, कंस को मारा है, मथुरा नाथ हुए हैं, फिर द्वारिकाधीश हुए हैं, अनेक रानियों के साथ लग्न किया है। श्री कृष्ण ने जगत को गृहस्थ धर्म समझाया। 16,000 रानियों के स्वामी श्री कृष्ण है। सभी के साथ प्रेम है। सभी को ऐसा लगता है मेरे ऊपर उनका विशेष प्रेम है। 16,000 रानियां हैं, कभी किसी के घर में झगड़ा नहीं। श्री कृष्ण में वैराग्य परिपूर्ण है। घर के लोग दुखी न हो इसकी चिंता रखो। आपको आनंद कोई स्त्री नहीं दे सकती है, कोई पुरुष आनंद नहीं दे सकता है, आनंद आपको भगवान दे। पति पत्नी शुद्ध भाव से प्रेम रखे योग्य है। मलमूत्र से भरे हुए शरीर में आशक न बने। आनंद किसी स्त्री के पास नहीं है, किसी पुरुष के पास नहीं है। आनंद जड़ वस्तु में नहीं है, आनंद चेतन परमात्मा का स्वरूप। श्री कृष्ण में वैराग परिपूर्ण है। घर के लोगों के साथ बाहर से प्रेम बताना, अंदर से प्रेम ईश्वर के साथ। अनेक बार ऐसा होता है, मानव जगत को बताता है मैं भगवान की भक्ति करता हूं, बाहर से तो जगत के भगवान के साथ प्रेम बताता है, अंदर से उस स्त्री में फंसा हुआ, पुरुष में फंसा हुआ है, उसका मन पैसा में फंसा हुआ। अंदर वैराग्य रखो।
श्री कृष्ण में वैराग परिपूर्ण है। गृहस्थ धर्म जगत को श्री कृष्ण ने समझाया है, कौरव पांडवों के युद्ध का निमित्त किया है, पृथ्वी का भार उतारा है, अर्जुन को उद्धव को तत्व ज्ञान का उपदेश दे करके भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में श्री गोवर्धन नाथ की स्वधाम में पधारे। नवम स्कंध के समाप्ति में संक्षेप में श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन किया है। अब दशम स्कंध का आरंभ होता है। आपके गांव को भूल जाओ, अपने घर को भूल जाओ, अब गोकुल वृंदावन में रहना। वैष्णव उसको कहते हैं जिसका मन वृंदावन में, वही वैष्णव है। आपका मन जहां है वही आप हो, आपका तन जहां है वहां आप नहीं हो। अपने गांव को भूल जाओ, घर को भूल जाओ, भगवान के धाम में रहना। दशम स्कंद की लीला सभी को अति आनंद देने वाली। सुखदेव जी महाराज ने लंगोटी का त्याग किया है। कृष्ण कथा नहीं छोड़ते, महाराज को लंगोटी की जरूर नहीं थी। सुखदेव जी की ऐसी ब्रह्म दृष्टि स्थिर हो गई थी, उनके दृष्टि में कोई पुरुष नहीं है, कोई स्त्री नहीं है। पांडु रोग जब बहुत बढ़ जाता है तब जगत पीला ही दिखता है, दूसरा कोई रंग दिखता ही नहीं। एक पीला ही रंग दिखता है। एक रोग में ऐसी शक्ति है कि रोग बढ़ने के बाद दूसरा कोई रंग दिखता ही नहीं, सब पीला ही पीला दिखता है। ज्ञान और भक्ति जब अति से बढ़ती है तब जगत रहता ही नहीं है, भगवान ही बाकी रहता है। साधारण ज्ञान में भक्त, भगवान और जगत ऐसे तीन होते हैं। ज्ञान भक्ति जब अति से बढ़ती है जगत रहता नहीं है। भक्ति अति से बढ़ने के बाद भक्त भगवान से अलग रह सकता नहीं है। आरंभ में भक्त और भगवान ऐसा भेदभाव होता है। अति से भक्ति बढ़ने पर भेद रहता नहीं, भगवान ही बाकी रहता। सुखदेव जी महाराज केवल ब्रह्म ज्ञानी है ऐसा नहीं है, ब्रह्म दृष्टि स्थिर हो गई। गंगा जी में देव कन्या अनेक अप्सरा स्नान करती है, सुखदेव जी महाराज वहां से जाते हैं। सुखदेव जी महाराज की आंख बंद नहीं है, आंख खुली है। उनको खबर नहीं पड़ती है कि यहाँ कोई स्त्री स्नान कर रही है। सुखदेव जी महाराज को ज्ञान नहीं है कि मैं पुरुष हूं। देह की जब पूर्ण विस्मृति होती है, देह का संबंध जब छूटता है तभी ब्रह्म संबंध होता है। सुखदेव जी महाराज को खबर नहीं है कि मैं पुरुष हूं। सुखदेव जी महाराज जानते नहीं है कि संसार में कोई स्त्री भी होती। सुंदर देव कन्या अप्सरा गंगा जी में स्नान करती है, सुखदेव जी महाराज वहां से जाते हैं, उनको खबर पड़ती नहीं है कि कोई स्त्री स्नान कर रही है। ब्रह्म दृष्टि स्थिर हो गई। ऐसे सुखदेव जी महाराज भागवत की कथा करते। सुखदेव जी महाराज को कथा करने से क्या लाभ है, जिसको लंगोटी की भी जरूर नहीं, जो भगवान के आनंद में मस्त रहते। सुखदेव जी को कथा करने से क्या मिलने वाला? कथा में एक ऐसी शक्ति है, वक्ता बहुत, तो कथा में जगत की विस्मृति हो जाती है। जो जगत को भूल जाता है उसी को शांति मिलती है। संसार सुख दुख से भरा हुआ, जगत को जो भूलता है उसको आनंद मिलता है। बड़े बड़े योगी महात्मा जगत को भूलने के लिए नाक पकड़ते हैं, प्राणायाम प्रत्याहार करते, तो भी जगत भूलता नहीं। कृष्ण लीला में ऐसी शक्ति है। वक्ता विवेक से कथा करता हो तो उसको याद नहीं आता है मैं कहाँ बैठा हूं, इस गांव का नाम क्या है। जगत की विस्मृति कथा में होती।
वक्ता विवेक से भगवत स्मरण करता हुआ कथा करता हो, दर्शन हो। सुखदेव जी महाराज श्री कृष्ण दर्शन करते हुए बोलते हैं। समाधि में जब बैठते हैं तब प्राणायाम प्रत्याहार करना पड़ता है, इंद्रियों के साथ झगड़ा करना पड़ता है। इंद्रिय रूपी दरवाजा खुला रह जावे तो विषय रूपी पवन अंदर आकर के ज्ञान रूपी दीपक को बुझाता है, इंद्रिय रूपी दरवाजे बंद करने पड़ते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, दरवाजा बंद करने पर भी अंदर धूल आ जाती है। लोग बाहर गांव जाते हैं तब घर के दरवाजे बारी बंद करके जाते हैं। 8-10 दिन के बाद आते हैं तब दिखता है धूल बहुत आई। धूल कहां से आई? सब कुछ बंद किया था, बंद करने पर भी धूल आई। जिस योग में भक्ति का साथ नहीं है, योगी इंद्रिय रूपी दरवाजे को बंद रखते हैं, जबरदस्ती से मन को पकड़ते हैं। कभी कभी मन भी धोखा देता है। महाभारत में पराशर महर्षि की कथा आती है। 60,000 वर्ष तक मन को जबरदस्ती से पकड़ करके बैठे थे, समाधि में बैठे। 60,000 वर्ष के बाद नावड़ी में बैठे हैं। एक साधारण स्त्री नावड़ी चलाती है, उसको देख करके मन बिगड़ गया, मन में पाप आया। जिसने 60,000 वर्ष तक संयम रखा था, जो मन को जबरदस्ती से पकड़ता है उसको कभी मन धोखा नहीं देता। मन को प्रेम से समझाना चाहिए। आप सब गुरु हो, मन आपका शिष्य है। समर्थ सदगुरु रामदास स्वामी अपने मन को उपदेश करते थे, दूसरे को सुधारने के प्रपंच में मत पड़ो, अपने मन को सुधारो। मानव के कहने से सुधरता नहीं। जिसने अपना मन सुधारा है वही संसार को सुधार सकता। अपने मन को समझाओ। जब जब फुर्सत मिले तो आप अपने मन के साथ बातें करो। समर्थ सदगुरु रामदास स्वामी अपने मन को समझाते हैं। मना सज्जना भक्ति पंथे चिजावे, तरी श्री हरि पाविजे तो स्वभावे, जनी निंद्यते कर्म सोड़ो निद्यावे, जनी वंद्यते सर्वभावे करावे, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा, पुढे वै खरी राम आजीव जावा, मुखी राम नाही तया थोरानी, जनी व्यर्थ प्राणी तया नाम काणी, हरि नाम है वेद शास्त्री पुराणी, अति आदरे बोलिनी व्यासवाणी। अपने मन को समझाया। मन को समझाने से धीरे धीरे मन सुधरता है। मन को समझाना वासना विष है। विष जो खाता है एक बार मरता है, वासना का विष अनेक जन्म से जीव को मारता है। तो ऐसे खराब विचार क्यों करता है? तेरे को मार पड़ेगा, तेरे को बहुत दुख सहन करना पड़ेगा। मन को समझाने से धीरे धीरे मन सुधरता है। कितने योगी जबरदस्ती से मन को पकड़ते। मन को जबरदस्ती से जो पकड़ता है कभी मन धोखा देता है। मन को प्रेम से समझाते। जब फुर्सत मिले तब अपने मन के साथ बातें करो। आप गुरु हो, मन शिष्य है। आपका मन दूसरे किसी को दिखता नहीं है, आपका मन आपको ही दिखता है। कोई तन से पाप करता हो तो घर के लोग उसको समझा करके पाप करने से रोक सकते हैं। कोई घर में मन से पाप करता हो उसको कौन रोक सकता है? आपका मन आपको ही दिखता है, आपका मन दूसरे किसी को दिखता नहीं है। मानव व्यवहार में ऐसा ही बोलता है, मन बिगड़ा है। बिगड़े हुए मन को सुधारने वाले आप। मन जब बिगड़ता है तब आत्मा उसको समझा करके सुधारता है।
कृष्ण लीला में ऐसी शक्ति है, अनायास से मन शांत रहता है, जगत की विस्मृति होती है। सुखदेव जी महाराज लंगोटी की जरूर नहीं है, कथा छोड़ते नहीं, कथा में ऐसा दिव्य आनंद आता। श्री कृष्ण की लीला ऐसी मधुर है, कथा में बालकों को बहुत आनंद आता है, जवान को आनंद आता है, वृद्धों को आनंद आता है, स्त्रियों को आनंद आता है, साधु सन्यासी महात्माओं को आनंद आता है। ज्यादा तो क्या कहे, वक्ता बहुत विवेक से प्रेम से कथा करता हो तो कथा में नास्तिक को भी आनंद आता है। कहीं कहीं गांवों में ऐसे नास्तिक लोग मिलते हैं, वे आकर के कहते हैं महाराज मैं नास्तिक था, कथा सुनने के बाद अब मेरे को श्री कृष्ण में प्रेम हुआ, मेरी ऐसी इच्छा हुई है मैं घर में भगवान का स्वरूप स्थापन करूं, अब मैं हरे कृष्ण कीर्तन करता हूं। वक्ता बहुत विवेक से कथा करता हो तो कथा में नास्तिक को भी आनंद आता है, नास्तिक आस्तिक हो जाता है। कृष्ण कथा सभी को आनंद देने वाली, अति मधुर यह कथा। कृष्ण कथा का आरंभ होता है, शांति से कथा सुनो, उतावल मत करो। कितने लोग ऐसे होते हैं, कारागृह में भगवान प्रकट हुए कि वही उत्सव शुरू कर दिया। कारागृह में भगवान का प्रागट्य हुआ है, वसुदेव देवकी कैद में है, वहां उत्सव किया ही नहीं है। उत्सव तो जब गोकुल में जाते हैं, गोपी ही श्री कृष्ण दर्शन में पागल जैसी हो जाती है। साधारण मानव उत्सव क्या कर सकता है, उत्सव तो गोपी करती है। गोपियों के चरण में वंदन करो, गोपी की आंख के साथ अपनी आंख मिलाओ, गोपी की आंख श्री कृष्ण में स्थिर हो गई है, गोपी के मन के साथ अपना मन मिलाओ। गोपी प्रेम की मूर्ति है। गोपी श्री कृष्ण दर्शन में कीर्तन में जब देहभान भूल जाती है, गोपी जब बोलती है नंद घेरा आनंद भयो है जय कन्हैया लाल की, तब आप उत्सव करो। तब तक शांति से बैठ करके कथा सुनो। एक को उतावल हो जाए, एक का मन चंचल हो तो पास में जो बैठा है उसका भी मन चंचल हो जाता है, और अनेक का मन चंचल हो तो धीरे धीरे मेरे मन ऊपर भी उसके असर होने लगता। शांति से कथा सुनो। कभी कभी आपको ऐसा भास होगा इस समय मैं वृंदावन में ही बहुत आनंद आ गया। अति मधुर कृष्ण कथा है, सबको आनंद देने वाली। दशम स्कंद की लीला का आरंभ होता, एक बार बराबर जय जयकार कर, मन को शुद्ध कर। भगवान का अवतार अपने अंदर होना चाहिए। भगवान मथुरा में प्रकट हुए तो मेरे को क्या लाभ है, भगवान मेरे हृदय में आए। हृदय सिंहासन भगवान का है, भगवान का सिंहासन होने पर भी हृदय सिंहासन में काम बैठ गया। काम को धक्का मार करके बाहर निकालना। मेरे हृदय सिंहासन में भगवान विराजे। मानव शरीर भगवान का मंदिर है, मानव शरीर में हृदय सिंहासन है। हृदय सिंहासन काम के लिए नहीं है, राम के लिए। काम को धक्का मार करके बाहर निकाल। मेरे हृदय में भगवान विराजे। प्रेम से जय जयकार करो, हृदय शुद्ध होगा। श्री गंगा मैया की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्री गिरिराज धरण की, द्वारिकाधीश की, श्री बाल कृष्ण लाल की, सद्गुरुदेव की।
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कथितो वंशविस्तारो भवता सोमसूर्ययो राज्ञाञ्चो भयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। वेदों में भगवान का वर्णन आया है। अति मधुर रस ही श्री कृष्ण। संसार नीरस है, परमात्मा रसमय है। संसार का कोई भी विषय भोगने के बाद मन वहां से हट जाता है। श्रीखंड मानव नहीं खाता है तभी तक श्रीखंड में मिठास है। श्रीखंड खाने के बाद श्रीखंड में कड़वाश आ जाता है। श्रीखंड में से मन हट जाता है। श्रीखंड खाने के बाद श्रीखंड को देखने की इच्छा नहीं होती। संसार नीरस है। संसार के विषय जब तक मानव नहीं भोगता तभी तक मीठे लगते हैं। विषय भोगने के बाद कड़वे हो जाते। विषय भोगने के बाद विषयों में से मन हट जाता। लोग कहते हैं बंगला बहुत अच्छा है, 2-4 डिग्री बुखार आ जाए तो बंगला अच्छा लगता है। भगवान रसमय है। जीव किसी भी रस में फंसा हुआ है। बहुत से जीव ऐसे हैं उनको हास्य रस प्रिय होता है। कितने जीवों को श्रृंगार में मिठास आती है। कितने जीव ऐसे हैं उनको वीर रस में मिठास आती है। हास्य रस, वीर रस, श्रृंगार रस सभी में मिठास तो लगती है, कड़वाश भी आती है। लग्न होने के बाद घर में सभी अनुकूलता होवे तो पति पत्नी को श्रृंगार में बहुत मिठास लगती। ऐसा समझते हैं कि मैं स्वर्ग का सुख भोग रहा हूं। श्रृंगार में आरंभ में मिठास तो लगती है। 2-4 बालक हुए, शरीर दुर्बल हो जाए, फिर श्रृंगार में कड़वाश आती। शरीर बिगड़ जाता है तब बुद्धि सुधरती। शरीर जब तक अच्छा है तब तक बुद्धि बिगड़ी हुई रहती। शरीर जब रोगी होता है, शरीर दुर्बल हो जाता है, शरीर बिगड़ता है तब बुद्धि सुधरती है, विवेक जागृत होता है। संसार के सभी रसों में कड़वाश ही ज्यादा है। प्रेम रस अति मधुर रस है। श्री कृष्ण प्रेम रस का स्वरूप है। कोई भी जीव प्रेम किए बिना रह सकता नहीं। जीव जगत के साथ प्रेम करके ही दुखी हुआ। जीव परमात्मा के साथ प्रेम करे तो दुख की समाप्ति हो जाए। प्रेम बिना कोई रह सकता नहीं है। कलयुग के लोगों ने प्रेम शब्द को बहुत बिगाड़ दिया है। मोह को ही प्रेम समझते हैं। मोह और प्रेम दोनों का आकार थोड़ा समान है। मोह और प्रेम में बहुत सा अंतर है। मोह शरीर का धर्म है। शरीर जब तक अच्छा है तभी तक मोह रहता है। शरीर अति दुर्बल हो जावे, शरीर रोग का घर बने
फिर शरीर में मोह नहीं रहता। मोह शरीर का धर्म है, मोह का नाश होता है, प्रेम का नाश नहीं होता। शरीर भले बिगड़ जाए, शरीर रोगी होवे, प्रेम का नाश नहीं होता है। प्रेम परमात्मा का स्वरूप है। मोह में मिलन की बहुत उतावल होती है, प्रेम में अतिशय धैर्य होता है। जहां मिलन में उतावल है वह मोह है। मोह भोग मांगता है और प्रेम भोग देता है। श्री कृष्ण प्रेम रस का स्वरूप। श्री कृष्ण की मधुर कथा जो सुनता है, धीरे धीरे भगवान उसके मन को खींच लेते। श्री कृष्ण की आकर्षण शक्ति की अलौकिक है। भगवान की प्रार्थना करो, मेरा मन बहुत बिगड़ा है, मेरा मन पाप करता है, मैं देखता हूं, मैं उसको रोक नहीं सकता। मानव को खबर पड़ती है मन पाप कर रहा है, तो भी मानव अपने मन को नहीं रोक सकता। मेरा मन बहुत बिगड़ा है। भगवान के साथ ऐसी बातें करो, भगवान की प्रार्थना करो, मेरे मन को खींच लो। भगवान जिसके मन का आकर्षण करते हैं उसी का मन संसार में से हट जाता है। संसार के विषयों में माया ऐसा आकर्षण भरा है, जीव संसार में अनेक बार दुखी होता है तो भी विषय मीठे ही लगते हैं। विषयों में मन से घृणा नहीं होती है। भगवान जिसके मन को खींच ले, जो बार बार कृष्ण कथा सुनता है, प्रेम से हरे कृष्ण कीर्तन करता है, प्रभु को मनाता है, भगवान उसके मन को खींच लेते। भगवान मन को आकर्षण करके प्रेम रस का दान करते। भगवान जिसको प्रेम रस देते हैं, श्री कृष्ण प्रेम रस का स्वरूप है। प्रेम रस अति मधुर है। संसार में जितने रस है वह रस भोगने के बाद जीव नीरस हो जाता है। प्रेम रस ऐसा मधुर रस है, इस प्रेम रस का जो अनुभव करता है वह रसमय हो जाता है। संसार के रसों में भोग्य और भोक्ता ऐसा भेदभाव होता है। एक भोग्य है, एक भोक्ता है। प्रेम रस ऐसा मधुर रस है, इस रस में भोग्य भोक्ता दो मिट करके एक हो जाता है। ऐसा मधुर रस है। प्रेम रस जीव को परमात्मा के साथ एक रूप बनाता है। अति मधुर प्रेम रस की अब कथा का आरंभ होता है। दशम स्कंध के आरंभ में परीक्षित राजा ने प्रश्न किया है, चंद्रवंश सूर्यवंश की कथा आपने मेरे को सुनाई। कृष्ण कथा में आपने बहुत ही संक्षेप किया। आप विस्तार पूर्वक कृष्ण कथा मेरे को सुनाओ। कृष्ण कथा सुनने की बहुत इच्छा है, सभी श्रोताओं की इच्छा है। महाराज आपने सब कुछ छोड़ा है, आपने कृष्ण कथा नहीं छोड़ी। आपको भी कृष्ण कथा में आनंद आता है। भगवान श्री कृष्ण ने मेरा जन्म सुधारा है। मैं मां के पेट में था तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। भगवान मेरे लिए गर्भ में प्रवेश किया, सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र का निवारण किया। भगवान ने मेरा जन्म सुधारा है। मैं ऐसा मानता हूं, मेरा मरण सुधारने के लिए भगवान ने आपको भेजा। मेरे जैसे कामी और विलासी के यहाँ आपके जैसे संत महात्मा कभी नहीं जाते। आप जो आए हो मेरे भगवान की प्रेरणा से। भगवान ने मेरा जन्म सुधारा, भगवान को दया आई। इसका मरण कैसा सुधरेगा? 7वें दिन में मरने वाला है। मेरा मरण सुधारने के लिए आपको भगवान ने भेजा। महाराज विस्तार पूर्वक कृष्ण कथा करो, प्रेम से कथा।
सुखदेव जी महाराज को आनंद हुआ है। श्रोता के अधिकार का विचार करके वक्ता कथा करते। श्रोता का अधिकार कितना है? कृष्ण कथा में तेरा प्रेम देख करके मेरे को आनंद होता है। मेरी कथा बहुत प्रेम से तू सुनता है। मेरे श्री कृष्ण का दर्शन करता हुआ मैं बोलता हूँ। एकाग्र चित्त से मेरी कथा तू सुनता है। मैं जगत को भूल करके भगवान में तन्मय होकर के कथा करता। दशम स्कंद की कथा में सुखदेव जी महाराज को याद आता नहीं है कि मैं कथा करता हूँ। जिस वक्ता को याद आता है मैं शास्त्री हूँ, मैं पंडित हूँ, लोगों को मैं उपदेश कर रहा हूँ, उसकी कथा में भगवान जल्दी नहीं जाते। जो श्री कृष्ण दर्शन स्मरण में मैं वक्ता हूँ यह भी जब भूल जाता है तब भगवान उसके मुख से कथा करते। तुकाराम महाराज कथा बहुत सुंदर करते थे। एक वैष्णव ने महाराज की प्रशंसा की और कहा कथा बहुत अच्छी करते। तुकाराम महाराज ने हाथ जोड़े, मैं मेरे विठल नाथ जी का दर्शन करता हूँ, मैं मन से विठल 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 जप करता हूँ, मैं कथा करता नहीं। बोलने वाला कोई दूसरा है, मैं तो कथा सुनता हूँ। बोलविता धनी बेगड़ाची। वक्ता को जब तक याद आता है कि मैं वक्ता हूँ, मैं कथा कर रहा हूँ, तब तक उसकी कथा में भगवान नहीं जाते हैं। वक्ता श्री कृष्ण दर्शन स्मरण में तन्मय होकर के बोलता है, मैं वक्ता हूँ यह भी भूल जाता है, तब भगवान उसके मुख से कथा करते। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादं वैयासकी स भगवानथ विष्णुरातं प्रत्यर्च्य कृष्णचरितं कलिकल्मषघनं व्याहरतुमारभत भागवत प्रधानः। वैयासकी स भगवान भगवता श्री कृष्णेन सह वर्तते इति स भगवान शुका। दशम स्कंद की मधुर लीला में सुखदेव जी महाराज भूल गए हैं कि मैं कथा करता हूँ। मैं तो मेरे श्री कृष्ण का दर्शन करता हूँ, स्मरण करता हूँ, मैं वंदन करता हूँ, मेरे भगवान बोलते हैं। सुखदेव जी महाराज ने प्रभु की प्रार्थना की है। राम जी की लीला बड़ी सरल है। राम जी की कथा तो मैंने अपनी बुद्धि से की है। राम की लीला सरल है। राम की मर्यादा का पालन करना बड़ा कठिन है। राम की लीला का रहस्य समझना बड़ा कठिन नहीं है। राम की मर्यादा का पालन करना कठिन है। राम जी की मधुर लीला मैंने सुनाई, आपकी कथा आप ही करो। कृष्ण कथा का रहस्य, कृष्ण लीला का रहस्य समझना बड़ा कठिन है। श्री कृष्ण की लीला अटपटी है। कभी कभी देवों को भी मोह हो जाता है। आजकल के लोगों को मोह है तो क्या आश्चर्य है। महाराज आपकी कथा आप ही करो, मैं आपका दर्शन करता हूँ, मैं आपके चरण में वंदन करता हूँ, मैं आपके नाम का जप करता हूँ, मैं कथा सुन रहा हूँ, आपकी कथा आप ही करो। दशम स्कंध में भगवान बोलते, कृष्ण कथा गंगा प्रकट हुई तभी से भागीरथी गंगा का महिमा थोड़ा कम हुआ। भागीरथी गंगा में लोग स्नान करते हैं, अच्छा है। गंगा जी में स्नान करने पर भी स्वभाव सुधरता नहीं, मन की शुद्धि नहीं होती। लोग चारे धाम की यात्रा करते, अच्छा है। यात्रा करने के बाद भी स्वभाव तो नहीं सुधरता, मन की शुद्धि नहीं होती है। कृष्ण कथा गंगा में जो स्नान करे उसका स्वभाव सुधरता है। कृष्ण कथा गंगा में जो स्नान करेगा धीरे धीरे उसके मन का मेल दूर होता है, मन की शुद्धि होती है। भागीरथी गंगा में स्नान करने से पाप का नाश होता है, मन की शुद्धि जल्दी नहीं होती है। बहुत प्रेम से जो कथा सुनता है, कथा सुनने के बाद जो मनन करता है, श्री कृष्ण नाम का जो जप करता है, भगवान उसके मन को खींच लेते हैं। भगवान
प्रेम रस में मन को तरबोड़ कर देते। कृपा कृष्ण कथा गंगा सभी का कल्याण करने वाली है। पाप जब बहुत बढ़ जाता है तब धरती माँ को वजन लगता है। वस्ती बढ़ने से धरती माँ को वजन नहीं लगता है, बड़े बड़े पर्वतों का वजन नहीं लगता है, पृथ्वी को पाप का वजन लगता है। अनेक दुष्ट राजा अनेक देश में उत्पन्न हुए हैं। कंस, जरासंध, शाल्व, विदुरथ, दंतवक्त्र, शिशुपाल, दुर्योधन, ये सभी दुष्ट राजा अनेक देश में उत्पन्न हुए हैं। प्रजा को बहुत त्रास देते हैं। कंस ऐसा दुष्ट था, अपने बाप को मारता था। जो बाप को मारता है वो क्या न करे, जबरदस्ती से राजा हुआ था। प्रजा बहुत दुखी हुई है। पृथ्वी माता ने गाय का स्वरूप धारण किया है, ब्रह्मलोक में गई। ब्रह्मादिक देव क्षीर समुद्र के किनारे आए। पुरुषम पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहिता। आदि नारायण परमात्मा की प्रेम से पूजा करते, प्रार्थना करते। प्रार्थना पूजा के बाद होती है। आजकल बहुत से लोग पूजा नहीं करते हैं, खाली प्रार्थना बोलते हैं। पूजा करने के बाद ही भगवान प्रार्थना सुनते हैं। थोड़ी पूजा करो। प्रार्थना में बहुत शक्ति है, पूजा से ही प्रार्थना सफल होती है। जिसने भोजन किया है उसको 5-6 घंटे तक भूख नहीं लगती। जो बहुत प्रेम से पूजा करता है, जो प्रेम से भगवान की प्रार्थना करता है, वो 5-6 घंटे तक पाप नहीं कर सकता। आजकल बहुत से लोग ऐसे हुए हैं, मंदिर में जाकर के भक्ति तो करते हैं, मंदिर में से बाहर निकलने पर पाप करते हैं। वो भक्ति बराबर नहीं है। भक्ति की असर 5-6 घंटे तक मन के ऊपर है। जो प्रेम से पूजा करता है, प्रेम से भगवान के नाम का जप करता है, प्रभु की प्रार्थना करता है, वो 5-6 घंटे तक पाप नहीं कर सकता। पुरुषं पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहितः। प्रार्थना प्रेम से करो, प्रार्थना एकाग्रचित्त से करो, प्रार्थना जगत का संबंध छोड़ करके करो। जगत को भूल जाओ, मेरे भगवान यहाँ विराजमान है, मैं जो कुछ बोलता हूँ मेरे भगवान सुन रहे हैं। मन से जगत का संबंध छोड़ करके भगवान के दर्शन में, स्मरण में तन्मय होकर के जो प्रार्थना करता है, प्रार्थना में जितनी तन्मयता होती है उतना फल जल्दी मिलता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, ब्रह्मादिक सभी देवों ने प्रार्थना की है। प्रार्थना में ब्रह्मा जी की अतिशय तन्मयता हुई। भगवान की दिव्य वाणी ब्रह्मा जी सुनते हैं, दूसरे देव नहीं सुन सके। भगवान में जिसकी तन्मयता है वही भगवान की वाणी सुन सकता है। भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा है, अब मैं जल्दी प्रकट होने वाला हूं, चिंता करना नहीं। पृथ्वी का भार उतारने के लिए मैं जल्दी अवतार धारण करूंगा। मेरा प्रागट्य मथुरा के कारागृह में होगा, वहां से मैं गोकुल में जाऊंगा, अनेक लीला करूंगा। मेरी सेवा करने के लिए देव ऋषि मथुरा में गोकुल में अवतार धारण करते। भगवान की दिव्य वाणी ब्रह्मा जी ने सुनी। ब्रह्मा जी देवों को सुनाते हैं, देवों को समझाया है, अब चिंता करना नहीं।
प्रभु पधारने वाले। चिंता छोड़ दो, भगवान का चिंतन करो। चिंता तन को बिगाड़ती है, चिंता मन को बिगाड़ती है। चिंता काहे की करते हो? चिंता करने से क्या लाभ है? जिस देव की आप प्रेम से पूजा करते हो, जिस देव के नाम का आप जप करते हो, उस देव को आपकी सभी चिंता। कितने लोग देव की पूजा तो करते हैं, जीवन में कोई दुख का प्रसंग आ जाए तो भगवान के सन्मुख चिंता में बैठते हैं, उदास हो जाते हैं। अब क्या होगा? भगवान के सन्मुख कोई चिंता में बैठे तो भगवान को बड़ा बुरा लगता है। अरे तेरा बाप घर में बैठा है, मैं मरा नहीं हूं, तेरी सभी चिंता मेरे को है, तो काहे की चिंता करता है? चिंता कापि न कार्या निवेदितात्मभिः कदापि की भगवान अपि पुष्टिस्थः न करिष्यति लौकिकीं जगति। भगवान का चिंतन करो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। जीव ईश्वर का है, जीव किसी जीव का नहीं हो सकता है। जीव ईश्वर का है। जन्म से कोई जीव पति नहीं है, जन्म से जीव पत्नी नहीं। पति पत्नी का संबंध व्यवहार दृष्टि से सत्य है, जीव जगत का नहीं है, जीव किसी जीव का नहीं है, जीव ईश्वर का। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ऐसा भाव रखो, भगवान का स्मरण करो, भगवान के नाम का जप करो। ब्रह्मा जी देवों को समझाते हैं, अब भगवान प्रकट होने वाले हैं। मथुरा में वसुदेव जी का लग्न देवकी जी के साथ हुआ। वसुदेव देवकी रथ में बैठे हैं, घर में जाने की तैयारी। उस समय कंस ने विचार किया, देवकी मेरी बहन, उसको पहुंचाने के लिए मैं जाऊं। रथ में कंस सारथी होकर के बैठा है, अब रथ निकलने की तैयारी है। उस समय देवों ने विचार किया, वसुदेव जी महान वैष्णव है, कंस वसुदेव जी के साथ वैर करे, वसुदेव जी को त्रास देवे तो भगवान जल्दी पधारे। पापी दुखी होता है तब प्रभु को जल्दी दया नहीं आती, बहुत पाप किया अब रोता है। कोई पुण्यात्मा जीव को कोई दुख देवे, वैष्णव दुखी होता है, भगवान को सहन नहीं होता। वसुदेव जी महान वैष्णव है, भगवत भक्त है। कंस वसुदेव जी के साथ वैर करे, वसुदेव जी को त्रास देवे तो भगवान जल्दी पधारे। ऐसा विचार करके देव आकाशवाणी द्वारा बोलते हैं, कंस को कहा है, मूर्ख तेरे को अक्ल नहीं है। तो देवकी को पहुंचाने के लिए जाता है। देवकी का 8वां गर्भ तेरा कहा है। अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भः हन्तायाम वहसे अबुध। देवकी का जो 8वां गर्भ होगा वही तेरे को मारेगा। कंस राजा ने आकाशवाणी सुनी है। कंस राजा ने विचार किया, आज देवकी को मैं मार डालूं तो इसको गर्भ रहेगा नहीं, मेरे काल का जन्म होगा नहीं। क्रोध में कंस देवकी जी को मारने के लिए तैयार हो। वसुदेव जी कंस राजा को समझाते हैं, क्या करते हो, ये आपकी छोटी बहन है, उसको मारते हो, योग्य नहीं। जिस घर में पुरुष स्त्री को मारता है उस घर में दरिद्रता होती है। स्त्री घर की लक्ष्मी है। स्त्री अपराध करे तो भी पुरुष स्त्री को मारे नहीं, बोलना छोड़ दे, एक अक्षर बोले ही। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। ये तो आपकी छोटी बहन है, इसको आप मारते हो। अरे जिसका जन्म हुआ है उसको मरना ही पड़ता है, मरने के लिए ही जन्म होता है। मानव मरता है वो फिर से जन्म लेने के लिए ही मरता है। जन्म और मरण की घटमाला जल्दी नहीं छूटती है।
जन्म लेने के लिए ही मरण है, मरने के लिए फिर से जन्म है। महापुरुष मरण का निवारण नहीं करते हैं, मरण का निवारण अशक्य है, मरण को सुधारने का प्रयत्न। जिसका मरण मंगलमय होता है उसका फिर से जन्म नहीं होता, जिसका मरण बिगड़ता है उसी का फिर से जन्म होता है। मरण को मंगलमय बनाओ। मरण बिगड़ता है देर से। अब सुख भोगने से क्या शांति मिलेगी? भोग में क्षणिक सुख है, त्याग में अनंत सुख है। अब कोई सुख भोगना नहीं है, अब मेरा जीवन केवल भगवान के लिए। मन को बार बार समझाओ, विवेक से वासना का विनाश करो। मरण मंगलमय होगा। जिसका मरण मंगलमय हुआ वो किसी माँ के पेट में जाता नहीं, उसका फिर से जन्म होता नहीं। मरण का निवारण अशक्य है, मरण को सुधारने का प्रयत्न करो। वसुदेव जी कंस राजा को सुंदर उपदेश कर। कंस राजा ने कहा ये सब ज्ञान आपके पास ही रखो, आपके ज्ञान से मेरे को शांति नहीं है। मैंने सुना है, आकाशवाणी ने मेरे को कहा है, देवकी का 8वां गर्भ ही मेरा काल। मैं देवकी को मार डालूंगा तो गर्भ रहेगा नहीं। वसुदेव जी कंस राजा को समझाते हैं, देवकी को तू मारेगा तो तेरी जगत में अपकीर्ति बहुत होगी। जिसकी अपकीर्ति जगत में हुई है वो जीते जी मरा हुआ ही। जो अति कामी है, जिसको अतिशय क्रोध आता है, वो जीते जी मरा हुआ ही। जिसकी अपकीर्ति छाई भई वह यमलोक गयो न गयो। तुलसी जब मन शुद्ध भयो तब तीर्थ तीर गयो न गयो। सबसे बड़ा तीर्थ कौन है? अपने मन को सर्वकाल शुद्ध रखना ही बड़ा तीर्थ है। ये तेरी छोटी बहन है, इसको तू मारेगा तेरी अपकीर्ति होगी, इसको मारना नहीं। मैं तेरे को वचन देता हूं, देवकी जी से तो तेरा मरण नहीं है कि ना देवकी जी से मरण नहीं है। मैं वचन देता हूं, देवकी के यहाँ जितने पुत्र होंगे सभी मैं तेरे को दूंगा। कंस को यह विचार अच्छा लगा, देवकी को मारने से मेरी अपकीर्ति होगी, देवकी के बालकों को मैं मारूंगा। देवकी को छोड़ दिया। वसुदेव देवकी घर में गर्भ रहा है, बालक का जन्म हुआ। वसुदेव जी को याद आता है, कंस मामा को मैंने वचन दिया, देवकी के बालक मैं तेरे को दूंगा। वसुदेव जी अंदर जाते, बालक बहुत सुंदर है। देवकी मां रोने लगी है, मेरा भाई तो काल के जैसा है, मेरे बालक को मार डाले। वसुदेव जी ने कहा, मेरे को पाप करना है, मैंने वचन दिया है, विश्वासघात महापाप है, कुछ भी होवे मैं पाप नहीं करूं। मैंने उसको वचन दिया है। देवकी जी को दुख होता है, वसुदेव जी ने उसका विचार किया नहीं, बालक को उठा दिया। कंस के दरबार में बालक को लेकर के आए। कंस राजा के आगे बालक रखा, 3-4 दिवस का बालक था। कंस देखता है, धन्य है वसुदेव, मैं जानता नहीं था कि वसुदेव जी के यहाँ पुत्र हुआ। मैंने तो वचन दिया है, वसुदेव जी को पाप का कितना भय लगता है। मैंने तो वचन दिया था, वचन सत्य करने के लिए बालक को ले आए। वसुदेव जी का थोड़ा सत्संग हुआ, कंस की बुद्धि सुधरती। कंस राजा ने विचार किया, वसुदेव जी पाप का कितना भय रखते। मैंने तो वचन दिया था सत्य करने के लिए, यह उनका बालक मेरे को अर्पण करने के लिए आया। आकाशवाणी ने मेरे को तो ऐसा कहा है, देवकी का जो 8वां पुत्र होगा वह मेरा कहा। यह तो प्रथम पुत्र है, इसको मारने से क्या लाभ है?
मेरे को बाल हत्या का पाप लगेगा। कंस राजा को दया आती है। वसुदेव जी के सत्संग से बुद्धि सुधरती है। इस बालक को मारने से मेरे को बहुत पाप लगेगा, मेरे को पाप करना नहीं। वसुदेव जी को कहा बालक को घर में ले जाओ, 7 पुत्र आपके घर में रखो, मैंने आप में विश्वास रखा है, विश्वासघात करना नहीं। 8वां जो पुत्र होगा वो मेरे को दे दो, वही मेरा काल है, उसको मैं मारूंगा। इस बालक को मारने से क्या लाभ है? 7 बालक आपके घर में भले। वसुदेव जी प्रसन्न हुए हैं, बालक को उठाया है, घर में ले। देवकी जी को प्रसन्नता हुई है, अब 7 बालक जीवित रहेंगे ऐसा लगता है। 8वां जो होगा उसी को कंस मारने वाला है। भगवान को कोई भी लीला करनी हो तो नारद जी महाराज समझ जाते हैं। नारद जी को भगवान की प्रेरणा हुई। नारद जी ने विचार किया कंस की बुद्धि सुधरे तो जल्दी मरेगा नहीं, ये ज्यादा पाप करे तो जल्दी मर जाए। नारद जी जहां जाते हैं वहां कलह जगाते हैं। नारद जी के कलह में समाज का कल्याण है। अनेक जीवों को सुखी करने के लिए नारद जी कलह जगाते। नारायण नारायण कीर्तन करते हुए कंस राजा के घर में आए। कंस राजा ने स्वागत किया है। नारद जी को पूछता है कहां से आप आए? नारद जी ने कहा मैं स्वर्ग में गया था, स्वर्ग में देवों की सभा हुई थी। देवों की सब बातें मैं तेरे को कहूं ये ठीक तो नहीं है, तेरे लिए मेरे हृदय में बहुत प्रेम है, इसीलिए मैं खास तेरे को कहने के लिए आया। ये सभी देव तेरे को शत्रु समझते, तू तो बड़ा भोला है, तेरे पीछे पड़े हैं, तू तो ऐसा सरल हृदय का है, तेरे को तो शत्रु की भी दया आती। शत्रु दया पात्र नहीं होता। शत्रु को साधारण समझना नहीं, पाप को साधारण मानना नहीं। मानव पाप करता है, कभी कभी उसके मन में खटकता है ये अच्छा नहीं है, परिणाम में मैं दुखी हो जाऊंगा। फिर तो मन को समझाता है दूसरे लोग बहुत सा पाप करते, उनसे तो मैं अच्छा हूं। पाप को कभी साधारण समझना नहीं, शत्रु को साधारण मानना नहीं, रोग को साधारण समझना नहीं। पाप, रोग और शत्रु तीनों समान, तीनों दुख देने वाले। शत्रु में तू दया भाव रखता है, ठीक नहीं है। आकाशवाणी ने तेरे को क्या कहा? कंस कहता है आकाशवाणी ने मेरे को कहा देवकी का जो 8वां गर्भ है वो मेरा कहा। नारद जी समझाते हैं अरे देवों की भाषा गूढ़ार्थ से भरी हुई है। अंगूठे से गिनती करो तो जो छोटी अंगुली है वो 5वीं हो जाती है, छोटी अंगुली से गिनती करो तो अंगूठा 5वां होता है। ये तो गिनती करने वाले के मन ऊपर आधार है। 8वां जो पुत्र होने वाला है उसी को हम प्रथम माने तो आज जो हुआ है उसको 8वां होगा कि नहीं? कि महाराज जो 8वां होने वाला है उसको प्रथम माने तो आज का 8वां हो सकता है। अरे देवों की भाषा गूढ़ार्थ से भरी होती, कोई भी बालक 8वां हो सकता है। कंस राजा ने कहा महाराज तब एक एक बालक को मैं मार डालूं। नारद जी बोलने में बड़े चतुर है। नारद जी ने विचार किया मैं कहूं कि बालक को मार डाल तो बाल हत्या का पाप मेरे मस्तक में आ गया, मेरे को भोगना पड़ेगा। नारद जी ने कहा मैं तेरे को सावधान करने के लिए आया था, अब मेरा संध्या करने का समय हो गया है। जय श्रीमन नारायण, मेरे को संध्या करनी। नारायण नारायण करते हुए चले गए, मैं अब संध्या करूं। कंस ने विचार किया संत कभी ऐसा नहीं बोलते कि बालक को तू मार डाल। उनका कहने का भावार्थ ऐसा ही था, मेरे को समझना चाहिए। कोई भी बालक 8वां हो सकता है। कंस राजा ने हुक्म किया है, वसुदेव देवकी को बुलाया है। माता पिता देखते हैं बालक को मारकर
वसुदेव देवकी को कारागृह में रखा है। संपत्ति का नाश, संतति का नाश, कोई अपराध नहीं है, हाथ में पांव में बेड़ी। थोड़ा सा विचार करो, जो भगवान के माता पिता होने वाले, भगवान के माता पिता ने कितना दुख सहन किया है। दुख सहन करके जो भक्ति करता है उसको बहुत मीठा फल मिलता है। वो परमात्मा के माता पिता होने वाले। वसुदेव देवकी कारागृह में अति दुख है। दुख को जो सुख समझता है वही भक्ति कर सकता है। दुख दुख नहीं है, दुख सुख है। भगवान ही जीवन में दुख के प्रसंग उत्पन्न करते हैं। दुख में जीव सावधान होता है, दुख में भगवान को शरण में जाने की इच्छा होती है। वेदों में वर्णन आया है, भगवान आनंद स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म। आनंद ही श्री कृष्ण है। आनंद किसको मिलता है? जो सुख और दुख से पर होता है उसी को आनंद मिलता है। बहुत से लोग सुख को ही आनंद समझते हैं। सुख और आनंद में बहुत अंतर है। सुख उसको कहते हैं जो भोगने के बाद दुख आता ही है। संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जो सुख भोगने के बाद दुख आता न हो। सुख के पीछे ही दुख खड़ा है। सुख और दुख दोनों भाई है, साथ में ही रहते हैं। आनंद और सुख में बहुत अंतर है। आनंद उसको कहते हैं जिसका अनुभव करने के बाद कोई दुख आता ही नहीं। आनंद ही भगवान है। कितने ऋषि ऐसा वर्णन करते हैं, ईश्वर में आनंद है, ईश्वर में आनंद है। ऐसा जो मानते हैं उनके सिद्धांत में आनंद और ईश्वर दो तत्व भिन्न हो जाते हैं। व्यास नारायण का सिद्धांत है आनंद ही ईश्वर है। व्यास महर्षि का ब्रह्म सूत्र है आनंदमयोऽभ्यासात् आनंदमयः आनंद प्रचुर प्राचुर्यार्थे मयट। आनंद ही भगवान है। आनंद ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण एक ही तत्व के अनेक नाम, तत्व एक है। आनंद किसको मिलता है? जीव जब सुख दुख से पर होता है तब आनंद। सुख दुख से पर होने का क्या अर्थ है? संसार में सुख मिले तो सुख को दुख समझ करके भक्ति करो। भगवान ने सच्चा सुख मेरे को नहीं दिया, भगवान ने यह खोटा सुख मेरे को दिया। जीवन में सुख मिले तो बहुत प्रसन्न होना नहीं। संसार का सुख 2-4 मिनट से ज्यादा टिकता ही नहीं। संसार क्षण क्षण में बदलता है। संसार का सुख क्षणिक है। संसार में सुख मिले तो प्रसन्न होना नहीं, सुख को दुख मानो। सुख को दुख समझ करके भक्ति करो, आपको आनंद मिलेगा। आनंद उसको मिलता है जो सुख दुख से पर हो जाता है। आपके जीवन में कोई दुख का प्रसंग आवे, घबराना नहीं। दुख आपके पाप का नाश करने के लिए आया है। दुख आपको सुख देने के लिए आया है। दुख आपके घर में रहने के लिए नहीं आया है, दुख जाने के लिए आया है। जीवन में कैसा भी दुख का प्रसंग आवे, दुख को सुख समझ करके भक्ति करो। जो सुख को दुख मानता है और दुख को सुख समझ करके भक्ति करता है उसको आनंद मिलता है। आनंद उसी को मिलता है जो सुख दुख से पर हो जाता है। वसुदेव देवकी कारागृह में अति दुख है, दुख को सुख मानते हैं। भगवान ने जो किया है अच्छा ही किया। भगवान ने सतत भक्ति करने के लिए हमको कैद में रखा है। घर में कुछ प्रवृत्ति करनी ही पड़ती है, घर में सतत भक्ति नहीं होती है। घर में रहने से बहुत से लोग मिलने के लिए भी आते हैं,
भक्ति में विघ्न करते हैं। कारागृह में यहाँ कोई मिलने के लिए नहीं आता। सर्वकाल भक्ति करने के लिए भगवान ने हमको कैद में रखा। कारागृह में अति दुख है, दुख को सुख मानते हैं। कारागृह में हृदय को जलाते नहीं। दिन भर भक्ति करने के लिए भगवान ने कैद में रखा है। मेरे प्रभु ने जो किया अच्छा ही किया। सुख में भगवान की कृपा समझे, ये साधारण वैष्णव है। अति दुख में भी जो भगवान की कृपा मानता है, मेरे ऊपर भगवान की कृपा है। भगवान निष्ठुर नहीं है, भगवान बड़े दयालु है। दुख में जो भगवान की कृपा समझता है वही सच्चा वैष्णव है। सुख में कृपा मानता है वो साधारण वैष्णव। वसुदेव देवकी कारागृह में अति दुख है, मन शांत है। भगवान ने जो किया है मेरे कल्याण के लिए ही किया। मेरे भगवान मंगलमय है, प्रभु की इच्छा भी मंगलमय है। मेरा कल्याण करने के लिए लीला है। कारागृह में अति दुख में मन को जलाते नहीं है, मन को शांत रखा, सतत भक्ति करते। 6 बालक कंस राजा ने मार डाले हैं। देवकी जी को 7वां गर्भ रहा है, जिस गर्भ में बलराम जी आए। भगवान ने योग माया को आज्ञा दी है बलराम जी को वहां से उठाना और रोहिणी जी के पेट में रख दे। भगवान जगत में आते हैं तब भगवान भी माया को लेकर के आते हैं। संसार मायामय है। संसार में कोई भी काम माया के बिना नहीं होता है। माया का उपयोग करो, माया के अधीन मत बनो। जीव जब माया का गुलाम बनता है तब माया उसको दुख देती है। मैं भगवान का दास हूं, मैं माया का दास नहीं हूं। भगवान भी जगत में आते हैं तब माया को लेकर के आते। मेरे 2 काम तेरे को करना है। बलराम जी को देवकी जी के पेट में से उठा करके रोहिणी जी के पेट में रख देना। यशोदा जी के यहाँ कन्या रूप से तेरा जन्म होगा। मेरे पिता वसुदेव जी मेरे को लेकर के गोकुल में आवे और तेरे को लेकर के मथुरा में जाएंगे। कंस तेरे को मारने के लिए आवेगा, उसके हाथ में से निकल जाए, तेरे को क्या मार सकता। मेरे तू 2 काम करेगी तो 2 महीने में तेरी पूजा होगी। भगवान ने योग माया को ऐसी आज्ञा की है। भगवान कभी माया के अधीन नहीं होते हैं। जीव माया के अधीन हो जाता है, इसीलिए दुखी होता है। योग माया ने बलराम जी को देवकी जी के पेट में से उठाया है और रोहिणी जी के पेट में रख दिया। रोहिणी जी के पेट में गर्भ रहा है। 9 मास परिपूर्ण हुए हैं। परम पवित्र भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि मध्याह्न काल में श्री बलराम जी महाराज की दाऊ भैया प्रकट हुए। भाद्रपद शुद्ध षष्ठी के दिन उनका प्रागट्य हुआ। बलराम जी बड़े बलवान हैं। बलराम जी गोरे हैं, तेजस्वी है। बलराम जी महाराज आंख बंद रखते हैं। बलराम जी ने विचार किया श्री कृष्ण प्रकट होने के बाद मैं आंख खोलूं, भगवान के लिए आंख खोलूं। आंख खोलना ही नहीं, भगवान का दर्शन करूंगा फिर जगत को आंख दूंगा। आप जिसको आंख देते हो वो आपके मन में आ जाता है। आंख देने से प्रथम थोड़ा विचार करो, मैं किसको आंख देता हूं, कैसे भाव से आंख देता हूं, मेरे मन में कैसा भाव है। जिसको आप आंख देते हो उसको मन देना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण प्रकट होने के बाद मैं आंख खोलूंगा, श्री कृष्ण का दर्शन करूंगा, श्री कृष्ण को आंख में से अंदर ले जाऊंगा, श्री कृष्ण को हृदय में स्थिर करके फिर जगत को देखूंगा। भगवान को जो
हृदय में स्थिर करता है। बलराम जी ने ऐसा निश्चय किया है, आंख खोलते ही नहीं। यशोदा माँ को भय लगता है, ये बालक बहुत सुंदर तो है, आंख खोलता नहीं है, इसको किसी की नजर लग गई। यशोदा माँ ने शांडिल्य ऋषि की धर्म पत्नी पूर्णमासी को बुलाया और कहा इसकी नजर उतार, बालक सुंदर है, आंख खोलता ही नहीं। पूर्णमासी आई है। पूर्णमासी ने बलराम जी के हाथ की पांव की रेखाएं देखी। पूर्णमासी ने कहा यशोदा, ये बालक बड़ा भाग्यशाली है, इसके लक्षण बहुत अच्छे हैं। यशोदा, मेरे को ऐसा लगता है ये आंख बंद करके किसी का ध्यान कर रहा है। यशोदा, अब तेरे यहाँ पुत्र होना ही चाहिए। यशोदा जी ने कहा अब तो मैंने आशा छोड़ दी है, आज तक बहुत प्रयत्न किए, सफलता मिली नहीं। मैंने तो ऐसा मान लिया है गोकुल गांव में जितने बालक है सभी मेरे ही बालक, अब मेरे को आशा नहीं। पूर्णमासी ने कहा भैया ऐसा नहीं है, ये बालक बड़ा भाग्यशाली है। बड़ा ही शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म जहाँ प्रकट होता है पीछे से पर ब्रह्म वहां आता है। श्री कृष्ण आवेंगे ऐसा लगता है। छोटा सा गोकुल गांव है, नंद बाबा का कोई शत्रु नहीं है, सभी के साथ नंद जी का प्रेम। नंद शब्द का अर्थ होता है जो दूसरे को आनंद देता है। मधुर वाणी, विनय, सरल स्वभाव, उदारता, सभी सद्गुणों से जो दूसरे को आनंद देता है। मेरे गांव में कोई भूखा न रहे, मेरे गांव में किसी के यहाँ झगड़ा न हो। नंद बाबा का कोई शत्रु नहीं है, जो सबको आनंद देता है उसी को नंद कहते हैं। सभी के आशीर्वाद नंद बाबा को मिले। यशोदा शब्द का अर्थ होता है जो दूसरे को यश देती है। यशोदा मैया ऐसी भोली है, सरल है, कोई आता है तो वंदन करती है, आपके आशीर्वाद से बालक है। मैं तो नाम की माँ हूं, ये आपका बालक है। सभी को ऐसा हुआ है कन्हैया मेरा पुत्र है। किसी के घर में बालक होवे तो गांव के सभी लोग नाचते हैं। नंद बाबा के यहाँ बालकृष्ण जब प्रकट हुए हैं गोकुल गांव के सभी जीव नाचते हैं। सभी को ऐसा हुआ कन्हैया मेरा बालक है। यशोदा जी ने कहा है मेरे आशीर्वाद से पुत्र हुआ। विधवा सधवा गरीब श्रीमां सभी को आनंद हुआ, इसलिए सभी आनंद में नाचे। नंद यशोदा को गोकुल के सभी ब्रजवासी आशीर्वाद देते। शांडिल्य ऋषि नंद बाबा के कुल पुरोहित है। शांडिल्य ऋषि को ब्रजवासियों ने कहा नंद जी का हमारे ऊपर बहुत प्रेम है, गोकुल में हम सब लोग बहुत सुखी है, एक ही बड़ा दुख है नंद बाबा के यहाँ पुत्र नहीं, यही बड़ा भारी दुख है। आप ऐसा कोई अनुष्ठान करो कि नंद बाबा के यहाँ पुत्र हो। शांडिल्य ऋषि ने कहा आज मेरे को आप कहते हो, 12 वर्ष हो गए संतान गोपाल मंत्र का मैं रोज जप करता हूँ और उसका पुण्य नंद बाबा को देता हूँ। हाथ जोड़ करके नारायण की बहुत प्रेम से प्रार्थना करता हूँ, हे नारायण कृपा करो नंद बाबा के यहाँ एक बालक हो। मेरी श्रद्धा है मेरे नारायण कभी सुनेंगे, बालक होगा। नंद जी के जन्म पत्री में पुत्र का योग तो है, ये मंगल बहुत विलंब कर रहा है। ब्रजवासियों ने नंद बाबा को कहा है महाराज आप हमको कोई आज्ञा देवे, मंगल के लिए हम क्या करें, बालक जल्दी हो। शांडिल्य ऋषि ने कहा है गोकुल गांव के सभी ब्रजवासी निर्जल एकादशी करें, रात्रि में नारायण 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 कीर्तन करते हुए जागरण करे, उसका पुण्य नंद बाबा को देवे तो बालक जल्दी हो। भाद्रपद शुद्ध षष्ठी के दिन दाऊ भैया आए। भाद्रपद शुद्ध एकादशी से सभी व्रजवासी निर्जल व्रत करते। 23 एकादशी निर्जल होने के बाद श्री कृष्ण प्रकट हुए।
छोटे छोटे बालक एकादशी का निर्जल व्रत करने लगे। नंद बाबा को अच्छा लगता नहीं, बेटा तू 8 वर्ष का है, फलाहार करना चाहिए। तो बालक बोलते हैं, बाबा आपके घर में बालक होवे, मेरे को कन्हैया के साथ खेलना है। आपके घर में बालक होवे इसीलिए मैं व्रत करता हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है, बालक जो बोलता है सत्य हो जाता है। छोटे छोटे बालक नंद बाबा को, यशोदा माता को आशीर्वाद देते थे, बालक कृष्ण प्रकट है, मैं इसीलिए व्रत करता हूँ। बाल कृष्ण जब प्रकट हुए हैं, बालकों को ऐसा हुआ मैंने व्रत किया इसीलिए कन्हैया आया, कन्हैया मेरा। गोपियों को ऐसा लगता है अनेक देवों की मैंने पूजा की, अनेक देवों की मैंने मनौती रखी, तब श्री कृष्ण आए, कन्हैया मेरा। ब्राह्मण ऐसा मानते हैं हमने गोपाल मंत्र का जप किया इसीलिए कन्हैया हुआ। सभी को ऐसा लगता है कन्हैया मेरा है। तेईस एकादशी निर्जल करते हैं। जिस घर में सभी जीव एकादशी करते हैं, जिस घर में गरीब की पूजा होती है, गरीब का सम्मान करो, दरिद्र नारायण का स्वरूप है। जिस घर में गाय की सेवा होती है, गरीब की पूजा होती है, जिस घर में सभी एकादशी का व्रत करते हैं, जिस घर में सभी प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, बाल कृष्ण उस घर में आते। प्रकट हुए मथुरा में, आनंद दिया है व्रजवासियों को, गोकुल में आते। ये सभी व्रजवासी बहुत पढ़े लिखे नहीं है, कपट करके पैसा कमाने की उनको अक्ल ही नहीं, गरीब है। सभी को गाय प्राण से प्यारी है, सभी गाय की सेवा करते हैं। सभी ऐसे उदार है, आंगन में कोई गरीब आवे, साधु आवे, ब्राह्मण आवे, बहुत प्रेम से उसकी पूजा करते हैं। जिस घर में गरीब की पूजा होती है, जिस घर में गाय की सेवा होती है, जिस घर में सभी प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, उस घर में बाल कृष्ण लाल खेल। ब्रजवासी नंद बाबा को, यशोदा माता को आशीर्वाद देते हैं, बालक हो। यशोदा जी के पेट में गर्भ भरा, उसी समय देवकी जी भी सगर्भा। भगवान माँ के पेट में से बाहर नहीं आए हैं, भगवान बाहर से ही प्रकट हुए, देवकी जी के हृदय में प्रवेश। आज तक देवकी माता को कंस राजा का बहुत भय लगता था, भगवान हृदय में आए तभी से देवकी जी निर्भय हो, जरा भी भय लगता नहीं, अति शांत, आनंद में सतत नारायण का ध्यान कर। कंस देखता है अब मेरा काल इसके पेट में आया है, ऐसा लगता है, इसके मुख में तेज बहुत दिखता है। कब उस राजा ने अपने सेवकों को कहा है सावधान रहना, अब मेरा काल आने वाला है। सेवकों ने कहा घबराना, चिंता करना नहीं, हम रात्रि में खड़े रहते, बैठने से कभी आंख मिल जाती, बालक का जन्म होवे आपको हम खबर दें। माता देवकी जी के हृदय में विराजमान श्री कृष्ण की देव गंधर्व स्तुति कर, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हमको भगवान ने वरदान दिया है, वो वरदान सत्य करने के लिए भगवान अब प्रकट होंगे। पृथ्वी भागशाली है, श्री कृष्ण चरण का स्पर्श हो, भगवान की सेवा स्मरण में जो तन्मय होते हैं, संसार सागर को तर जाते। कितने जीव ज्ञान के अभिमान में सेवा पूजा को गौण समझते, भक्ति छोड़ते हैं। ऐसे ज्ञानी पुरुष का पतन होता है। जिसको भगवान के स्वरूप का बराबर ज्ञान हुआ है, वो भगवान को एक क्षण छोड़ता नहीं, वो भगवान की सेवा पूजा किए बिना रह सकता नहीं। ज्ञानी बनना बड़ा कठिन नहीं है, प्रभु प्रेमी बनना बड़ा कठिन। जिसको भगवान के स्वरूप का ज्ञान हुआ है, वह जगत के साथ प्रेम नहीं करता, वह भगवान के साथ प्रेम करता। भगवान को प्रकट होना पड़ेगा। देवकी जी को आश्वासन दिया है, अब भगवान प्रकट होने वाले हैं, चिंता करना है।
9 मास परिपूर्ण हुए हैं, प्रभु के प्रागट्य का समय हुआ। अथ सर्वगुणोपेता कालः परमशोभनः यर्येवा जनजन्म रक्षम् शांतरक्षग्रहतारकम्। अंतःकरण अति शुद्ध होता है तब भगवान का अवतार अंदर भी होता है। आज श्री कृष्ण अंदर नहीं बाहर प्रकट होने वाले। अष्टधा प्रकृति की शुद्धि बताई। आज काल भी कोमल हो गया। काल को लोग क्रूर मानते हैं। काल सभी को मारता है। काल को किसी की दया नहीं आती है, इसीलिए लोग काल को क्रूर मानते हैं। आज काल कोमल बन गया। काल के मालिक श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण काल के अधीन नहीं है। काल आज कोमल बना है, इसका कारण यही हुआ है मेरे मालिक मेरे को कितना मान देते हैं। मेरे अधीन जैसे अब भगवान होने वाले। भगवान काल के अधीन नहीं है, काल के अधीन जैसी लीला भगवान करने वाले। भगवान बालक हैं, भगवान बड़े होते हैं, भगवान काल के अधीन नहीं। मेरे को भगवान कितना मान देते हैं। काल कोमल बन गया है। 10 दिशाएं प्रसन्न हुई है। एक एक दिशा के एक एक मालिक देव है। कंस ने देवों को कैद में रखा था। श्री कृष्ण प्रकट होने वाले हैं। दिशाओं को आनंद हुआ। कंस को मारेंगे, हमारे पति घर में आए। मंद सुगंध शीतल वायु बहने। रामावतार में वायु पुत्र श्री हनुमान जी ने सेवा की। कृष्ण लीला में साक्षात वायुदेव सेवा में आए। मैं श्री कृष्ण की सेवा करूंगा। श्री कृष्ण गायों को लेकर के वृंदावन में जाएंगे। उनको गर्मी का परिश्रम मैं जरा भी नहीं होने दूंगा। मैं श्री कृष्ण को स्पर्श करूंगा। अब मेरा ब्रह्म संबंध होने वाला। मंद सुगंध शीतल वायु बहने लगा। संतों के मन प्रसन्न हो। आज भगवान प्रत्यक्ष प्रकट होने वाले। संतों को आनंद हुआ है। अब नाक पकड़ने की जरूर नहीं है, आंख बंद करने की जरूर नहीं है। आंख श्री कृष्ण में रखेंगे, समाधि लगेगी। कितने ज्ञानी ऐसे होते हैं, आंख बंद करके बैठते हैं तब मन शांत रहता है। आंख खोलने पर उनका मन चंचल हो जाता है। खुली आंख से मन शांत रहे। अब श्री कृष्ण में आंख स्थिर करे। अब नाक पकड़ने की जरूर नहीं है। संतों को आनंद हुआ है। परमात्मा प्रत्यक्ष प्रकट होने वाले। आकाश में मेघ गड़गड़ 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 गर्जना करते। मेघों को अतिशय आनंद हुआ। श्री कृष्ण का और मेरा रंग सरीखा है। मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ। मेघों ने ऐसा सुना था, समुद्र में नारायण है। मेघ समुद्र के पास गए और कहा आपके अंदर नारायण है, नारायण का दर्शन करो। समुद्र देव ने कहा नारायण का दर्शन सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। शुद्ध भाव से, निस्वार्थ भाव से जो समाज की सेवा करता है उसी का मन शुद्ध होता है। उसी को भगवान दर्शन देते हैं। समाज की सेवा करो। मेघों ने कहा हम क्या सेवा करें, मेरा खारा पानी पी जाओ और उसको मधुर बना करके जगत को दो। मेघ खारा पानी पी जाते हैं और उसको मधुर बना करके जगत को देते हैं। मेघ महान संत है। संत उसको कहते हैं जो दुख सहन करके दूसरे को सुख देता है। जो सुख भोगता है और दूसरे को सुख देता है वह संत नहीं है, वह सज्जन है। जो सुख भोग करके दूसरे को सुख देता है ठीक है। संत वह है जो दुख सहन करके दूसरे को सुख देता है। मेघराज महान संत है। खारा पानी पी जाते हैं। खारा पानी दुख का स्वरूप है। उसी को मधुर बना करके जगत को देते हैं। श्री कृष्ण को मेघ का रंग बहुत पसंद है। मेघ महान संत है। श्री कृष्ण का श्रीअंग मेघ श्याम।
मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ, कन्हैया का रंग और मेरा रंग सरखा। आज मेघों को आनंद हुआ है, मेघ गड़गड़ 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 गर्जना करने लगे। मध्य रात्रि के समय में कमल नहीं खिलते हैं, आज भगवान प्रकट होने वाले। मध्य रात्रि में कमल खिल गए। जगत गाढ़ निद्रा में है। जगत में दो जीव जागते हैं, वसुदेव और देव। जो सोया हुआ है उसको संसार मिलता है, जो जागता है उसको भगवान मिलता है। जो सावधान होकर के सर्वकाल भक्ति करता है वही जागता है। जो संसार सुख में फंसा हुआ है वो सोया हुआ है। जो सोया है उसको संसार मिलता है। जगत में दो जीव जागते थे, वसुदेव और देवकी। संपत्ति का नाश हुआ, संतति का नाश हुआ, अति दुख में भी सतत भक्ति करते हैं। दर्शन की तीव्र इच्छा है, एक बार दर्शन हो। वैष्णव जब दर्शन के लिए अति आतुर हो जाते हैं, कब दर्शन होगा, कब भगवान का होगा। परम पवित्र समय प्राप्त हुआ है। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र का सुयोग है। मध्य रात्रि में आकाश में देवगण गंधर्वगण बाजा बजाते हैं, अप्सरा नाचती, मंगल गीत गाते। परम पवित्र अष्टमी के मध्य रात्रि में माता देवकी के सन्मुख चतुर्भुज रूप से कृष्ण कन्हैया तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसम्। कारागृह में वसुदेव देवकी को चतुर्भुज नारायण का दर्शन। मेरे लिए भगवान कारागृह में आए। शरीर में रोमांच है, आंख में से प्रेमाश्रु निकल, बार बार निहार अद्भुतम बालक। भगवान ने वसुदेव देवकी को आज्ञा दी है, बराबर दर्शन करो। दर्शन का अर्थ यह है आंख में से भगवान को अंदर ले जाओ। दर्शन करने के बाद उसी स्वरूप को अंदर दर्शन करो। जिसको अंदर भगवान का दर्शन होता है, आत्म स्वरूप में जिसको नारायण का दर्शन होता है, उसको कभी वियोग नहीं होता है। जिसको बाहर दर्शन होता है उसको भगवान का वियोग भी होता है। बराबर दर्शन करो, आंख में से स्वरूप को अंदर ले जाओ। अभी थोड़ा पाप बाकी है। 11 वर्ष तक ध्यान करो। 11 वर्ष के बाद मैं आऊंगा। अब मेरे को जल्दी गोकुल में पहुंचा, मेरे को वहां जाना, वहां लीला करूंगा। 11 वर्ष के बाद मैं आऊंगा। माता पिता को अपने स्वरूप का भान कराया। चतुर्भुज स्वरूप अंतर्धान करके बाल कृष्ण लाल बाल स्वरूप प्रकट किया। देवकी माँ गोद में लेकर के प्यार करती है। हृदय का प्रेम रंग बाल कृष्ण को अर्पण करती है। बार बार ध्यान। अभी मेरा थोड़ा पाप बाकी है। मेरे को आज्ञा हुई है 11 वर्ष तक ध्यान। परमानंद। वसुदेव जी को थोड़ी शंका होती है। टोकरी में गादी रखी है, गादी में बाल कृष्ण को। कंस के सेवक जागते हैं, मैं बाहर कैसा जाऊं? देवकी जी ने कहा ये बालक कोई साधारण नहीं है, अद्भुतम बालकम। ब्रह्मादि देवों का भी यह पिता। बाल कृष्ण को आप मस्तक के ऊपर रखो। वसुदेव जी बाल कृष्ण को जब मस्तक में रखते हैं, हाथ पांव की बेड़ियां टूट जाती, कारागृह के दरवाजे खुले हो गए। भगवान को जो मस्तक में रखता है, संसार बंधन टूटता है। योग माया का जन्म हुआ है। जगत गाढ़ निद्रा में है, सभी को गाढ़ निद्रा लगी है। कंस के सेवक निद्रा में, बाल कृष्ण को मस्तक में रखा है। वसुदेव जी बाहर आ,
मध्यरात्रि का समय है, मेघ झरमर 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 वर्ष। बलराम जी समझ गए हैं श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं, शेष स्वरूप से दौड़ते हुए आए, हनाओं से छत्र धारण किया। अभी तो यशोदा माँ को दर्शन हुआ नहीं है, प्रथम दर्शन श्री यमुना महारानी माता को हुआ। मेरे मालिका है। श्री यमुना जी को अतिशय आनंद हुआ है, यमुना जी का जल बढ़ने लगा, वसुदेव जी के गले तक जल आया। वसुदेव जी घबराए हैं, बाल कृष्णराज समझ गए हैं, यमुना जी आई, टोपली में से चरण को बाहर निकाला। श्री यमुना जी चरण में कमल की भेंट अर्पण करती है, चरण को स्पर्श किया है। यमुना जी को अति आनंद हुआ, अति आनंद में यमुना जी स्तब्ध हुई। आकाश में देव ऋषि दर्शन करते हैं, यमुना जी के चरण में वंदन करके श्री यमुने महारानी की, श्री यमुना जी का जय जयकार करते हैं। यमुना जी तो चरण को स्पर्श करती है, अति आनंद में यमुना जी स्तब्ध हुई। जल धीरे धीरे कम हुआ। वसुदेव जी गोकुल में नंद बाबा के घर में गए हैं। योग माया का वहाँ जन्म हुआ था, योग माया का ऐसा आवरण था, यशोदा जी को भी गाढ़ निद्रा नहीं। कुछ हुआ, बालक हुआ कि कन्या हुई, कुछ खबर नहीं। वसुदेव जी अंदर गए हैं, यशोदा जी के गादी में बालकृष्ण को रखा। बालकृष्ण को बार बार निहारते हैं, मेरा पाप कैसा है, परमात्मा में दूसरे को देता हूँ और माया को अपने घर में ले जाता। भगवान की आज्ञा का पालन करने में ही जीव का कल्याण। योग माया को लेकर के वसुदेव जी दौड़ते हुए मथुरा में आए। कारागृह में जहाँ प्रवेश करते हैं, हाथ पांव में बेड़ी आ गई, दरवाजे बंद हो गए हैं। ब्रह्म संबंध को टिकाना चाहिए। जो ब्रह्म संबंध को नहीं टिकाता है, जो माया के साथ संबंध करता है, हाथ पांव में फिर से बेड़ी आती है। ब्रह्म संबंध करना बड़ा कठिन नहीं है, ब्रह्म संबंध को टिकाना बड़ा कठिन है। योग माया रोने लगी है, कंस को खबर भी दी है, बालक का जन्म हुआ है। कंस दौड़ता हुआ आया, उसने बराबर देखा भी नहीं ये कन्या है कि पुत्र है। योग माया के पांव पकड़ करके मारने के लिए जाता है। माया को कौन पकड़ सकता, उसके हाथ में से निकल गई। कंस के मस्तक पर जोर से लात मारी है। आकाश में अष्टभुजा भद्रकाली मात की, भद्रकाली मां अंतरिक्ष में प्रकट हुई है। कंस को कहा है, मूर्ख तेरे को अक्ल नहीं है, बच्चों को मारता है, तेरे काल का जन्म बाल कभी से हो गया, तेरे काल का जन्म हो गया, ये तो बड़ी देवी है, मेरे काल का जन्म हो गया, ऐसा करती है। कंस घबराया है। आकाशवाणी ने मेरे को कहा था, देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल है, ये तो देवी है, ये जमाना बदल गया, अब आकाशवाणी भी झूठ बोलने लगी। मैंने आकाशवाणी में विश्वास रखा था, मेरी भूल हो गई। वसुदेव देवकी को वंदन करता है, मैंने आपके बालक नहीं मारे हैं, मेरे बालकों को ही मैंने मारा, मेरी भूल हो गई, मैं क्षमा मांगता हूँ। आपके बालकों का आयुष कम होगा, इसीलिए मेरी बुद्धि बिगड़ गई। आत्मा कभी मरता नहीं है, शरीर किसी का कायम रहता नहीं है, आत्मज्ञान की बातें करने लगा। वसुदेव देवकी को वंदन करके क्षमा मांग के कंस घर में जाते। अब नंद महोत्सव की कथा, अति मधुर कथा, भागवत के श्लोक है 18,000। नंद महोत्सव की कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने 18 श्लोक में की। सभी भागवत का सार ये 18 श्लोक में भर दिया। जाता आहूय विप्रान् दैवज्ञाः स्नातः सुचिरलंकृता। जन्माष्टमी के रात्रि में 12 बजे तक नंद बाबा ने जागरण। ब्रजवासी आए हैं, सभी प्रतीक्षा करते हैं
आनंद की वार्ता कब आती है? प्रभु के प्रागट्य का समय हुआ है। नंद बाबा के कुल गुरु शांडिल्य ऋषि है, महान ज्ञानी भक्त है। शांडिल्य ऋषि को भगवान की प्रेरणा हुई है। शांडिल्य ऋषि समझ गए हैं अब भगवान प्रकट होने वाले हैं। शांडिल्य ऋषि ने नंद बाबा को कहा है, आप जागते हो तो सब लोग जागते हैं, अब जागने की जरूर नहीं, सो जाओ। प्रातः काल में हम आनंद की वार्ता सुने। पुरोहित जी की ऐसी आज्ञा हुई। नंद जी गादी में आग जहाँ बंद करते हैं उसी समय योग माया का आवरण हुआ।